दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका BSSC यानी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट है। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर आपका 5 है। इसके पहले का 4 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। देखिए संविधान की आत्मा पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा संविधान की आत्मा जो है आपको प्रस्तावना को ही बुलाया जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी भी है। जब किसी विषय में अस्पृश्यता आती है तो उसे न्यायालय प्रस्तावना के उद्देश्य को देखती है और उसी आधार पर फैसला करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का, बताइए क्या होगा। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था ये आपका किसका प्रधानमंत्री था, तो आपको पता ही होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पे निर्विरोध के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण पूछ रहा है। उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध कारक, यहाँ पे कारण के बारे में देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। आप इसको याद रखेंगे। सूचना का अभाव हो जाएगा, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। सभी को पता है मैडम भिकाजी कामा को। देखिए मैडम कामा प्रथम भारतीय है जिन्होंने तिरंगा ध्वज यानी स्टुटगार्ट में फहराया था। ये कब फहराया गया था, तो 1907 में फहराया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये किस धर्म को मानती थी, तो मैडम कामा जो है पारसी धर्म को मानने वाली थी। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन। देखिए राज्यसभा के सभापति के अगर बारे में हम बात करेंगे तो आपका ये उपराष्ट्रपति होते हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपका कब पारित हुआ था, तो आपका 1993 में पारित हुआ था। सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है तो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं कि विकसित देशों में द्वितीयक व तृतीयक कार्यों को प्रधानता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि आपका आरसीबी यानी आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है। तो ये आपका हो जाएगा फाफ डु प्लेसिस, जो कि ये फाफ डु प्लेसिस देखा जाए तो आपका अफ्रीका से खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। काजू उत्पादन के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। देखिए भारत में नारियल उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो आपका नारियल उत्पादन भी आपका केरल ही है और छोटी इलायची का मुख्य उत्पादन जो है आपका राज्य केरल ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। हड़प्पा संस्कृति का एक और नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता आप सभी लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा, अमरावती इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था और अमरावती स्तूप की जो विशेषता है ये उसका ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ है। अगला है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए महरौली का लौह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है।
वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये आपका उपनिषदों के लिए किया गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेदांत का अर्थ आप सब लोग याद रखेंगे, वेदों का अंत अर्थात वेद के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया, जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा, 8 सितंबर को। 8 सितंबर यानी ऑप्शन ए। अगर हम बात करेंगे 10 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप सब लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जो 15 सितंबर दिया गया है, 15 सितंबर को हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 महीना इसको लग जाता है, यानी एक सीजन पूरा लग जाएगा, यानी 19 का जो आंसर है आपका डी सही हो जाएगा। भारत को गन्ना का जन्मभूमि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? देखिए रबी हो गया और खरीफ, ये सब आपका यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है। तो आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो डी है मक्का। मक्का जो है आपका रबी फसल नहीं है, बाकी आपका गेहूं है, जौ है, सरसों, ये आप सब आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। मक्का जो आपका मक्का है ये आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो ये दीवान ए बंदगान विभाग का भी स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका बोल रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो स्वीकार नहीं किया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि सर्वप्रथम जो है 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेक्ट कानून हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935। इसी से देखा जाए तो आपका लगभग 2/3 भाग जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि जो है दर्ज की जाएगी, जो कि 2030 तक? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस कप याद रखेंगे, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, थॉमस कप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यूएई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? देखिए घनी आबादी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर ही दिए होंगे, जो कि देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 33 देखेंगे। बोल रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? यह किस नाम से पुकारते हैं? तो ये आपका भूविक्षेपी पवन कहते हैं, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है।
1 डिग्री अक्षांश की यहाँ पे दूरी होता है। तो इसका उत्तर देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे 111 किलोमीटर, 111 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि बोल रहा है कि प्लाविंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा BS मिन्हास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, और इसका मुख्यालय आपका क्या है। विकास बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय पूछ रहा है। तो इसका मुख्यालय देखिए आपका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, जो कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप सब लोग याद रखेंगे 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने, 15 यानी ऑप्शन डी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता आपको पता है जयदेव। कौन होते हैं, जयदेव, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। खजुराहो के अगर हम मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल। क्या हो जाएगा, चंदेल इसका सही आंसर हो जाएगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एस विजयलक्ष्मी हो जाएगा। ए सही आंसर आपका 40 का हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका 41 बोल रहा है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम से। क्या हो जाएगा, इस्लाम से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वासंदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित, यानी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे, अगर हम बात करेंगे गिर नेशनल पार्क जो है आपका गुजरात में ही पड़ता है। दुधवा नेशनल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल का। क्या हो जाएगा, नेपाल का। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका कौन सा है, पता है, अशोक चक्र हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए अष्टछाप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आचार्य विट्ठल नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आचार्य विट्ठल नाथ, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था, बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1936-2000 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका 47 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत के बारे में पूछ रहा है, तो आपका 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी लोग याद रखेंगे बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, और ये जो थे परमार वंश के संबंध रखते थे, यानी परमार क्या है यहाँ पे देखा जाए तो परमार वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। बहावी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे पटना। क्या हो जाएगा, पटना। और जो बहावी आंदोलन था ये आपका मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। कौन से समाज से, मुस्लिम समाज। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, त्यागराज। क्या हो जाएगा, त्यागराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है, त्यागराज को। अगला है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। यहाँ पर कितने समय बाद कि यहाँ पर सुनाई देगा, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है ये चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ जो है नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि जल की कठोरता किसके कारण होता है। जल की कठोरता के बारे में पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CaHCO3 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर जो दिन है ये पूछ रहा है कितने घंटे का होता है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे आपका 12 घंटे का होता है। सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा मिश्रण है। क्या हो जाएगा? मिश्रण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। सभी को पता है कि अगर इंसुलिन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज, शुगर वगैरह देखने को मिल जाता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के यहाँ से आपका स्त्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर H2O का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो ये आपका हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पे दिया गया है, डिग्री के हिसाब से है, तो आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ। मगरमच्छ आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। सबसे अधिकतम यहाँ पे बोल रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लाल रंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी को पता है कि अश्रु गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका 59 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब पे क्या असर होगा। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी चमक कम हो जाएगी, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीला, हरा एवं लाल। नीला, हरा एवं लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है ये आपका किया था जेड जॉनसन ने किया था। जेड जॉनसन, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 64 का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल के पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका घट जाता है, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकारक संख्या पूछ रहा है, तो इसका ऑक्सीकारक संख्या आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका +5 हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है। न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको। एक ट्रांसफार्मर जो है आपका देखा जाए तो मुख्यतः किसको बदलता है, तो वोल्टेज को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर में होता है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोल रहा है 72 कि यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो यह कैसा दिखाता है। तो यह कैसा दिखाता है, तो यह आपका काला रंग का दिखाई देता है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला है कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसका। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसका, तो ये आपका आधार बना था, आप सभी लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईथर परिकल्पना के पतन का, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक डायोड की अगर हम बात करेंगे तो केवल एक दिशा में चालन करता है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार पूछ रहा है, डीएनए में प्यूरिन क्षार। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिनिल यानी एडिनिन व गुआनिन, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पर सेट्स जीके का आपका यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और 75 में से आपने कितना स्कोर किया है ये भी आप बता ही दीजिएगा।